जलियांवाला बाग में बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी जलियांवाला बाग में बसंत। ये जो हमारा जलियांवाला बाग है, ये अंग्रेज हुकूमत के समय की ये कहानी को दर्शाया गया है। जलियांवाला बाग अमृतसर के सामने है, जहाँ पर जनरल डायर अंग्रेज थे, जिन्होंने वहाँ पर लोगों की समूह इकट्ठा हुए तो उसके चारों ओर से घिर करके अंधाधुंध गोली चलाई गई थी। हम लोग इतिहास में पढ़े। उसी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि वहाँ की दृश्य किस तरह से है। वहाँ पर जलियांवाला बाग में बसंत है, बहार नहीं है। इस पर हम लोग देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस तरह से प्रस्तुति कविता को की। यहाँ कोकिला नहीं, काक है शोर मचाते। जलियांवाला बाग में कोकिला नहीं है, कौवा है, शोर मचा रहे हैं। काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजा देंगे। और काले काले क्योंकि अंधाधुंध गोली से वहाँ पर जो देशभक्त का लाशें बिछी पड़ी हुई है, शोक की लहरें हैं। कोयलियाँ नहीं गा रही है, वहाँ पर काँव काँव की कौवे, वहाँ पर काले काले कीट भ्रमर के भ्रम उपजाते हैं। वहाँ पर भ्रमर का जो भ्रम उपजाते हैं, वहाँ पर काले काले कीट पड़ी है। कलियाँ भी अधखिली, कलियाँ फूल पुष्प की जो कलियाँ हैं वो पूरा नहीं खिल पाया है, मिली है कंटक फूल से और कांटे का फूल मिला है। वे पौधे वे पुष्प शुष्क है अथवा झुलसे। वहाँ पर जो पौधे हैं वे क्या है, सूख गए हैं। पुष्प जो है सूख गए हैं या झुलस गए हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यहाँ प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना। परिमल का मतलब होता है सुगंध। वहाँ का सुगंध हीन हो गया है। पराग भूमि जो है दाग सा बना पड़ा है। हाँ यहाँ प्यार बाग खून से सना पड़ा है। और ये जो हमारा बाग है जलियांवाला बाग, वो खून से क्या है, सना हुआ है। लेकिन ऋतुराज बोला आओ, लेकिन धीरे धीरे आओ। यहाँ यह है शोक स्थान, यहाँ पर मत शोर मचाना। ये जो है हमारा शोक स्थान है। अभी इतने लाशें बिछी हुई है, सब शोक में डूबा हुआ है। ये ऋतुराज को बुला रहे हैं कि धीरे धीरे आना, आप गरजते बरसते मत आना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आए संग उड़ा कर मत ले जाना। वायु चलाना, हे प्रकृति बोलता है वायु चलाना, लेकिन मंद से यानी कि धीरे धीरे चाल से चलाना। दुख जो है उसको दुख की ओर संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। कोयलिया कोकिल गा रहे हैं लेकिन राग नहीं है। भ्रमर का गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। यानी कि जो कोकिल गा रहे हैं उसमें उसकी आवाज़ में कोई राग नहीं है, कोई सुर ताल नहीं है। और भ्रमर का गूंज जो है सुनाई दे रहा है तो बहुत कष्टदायक सुनाई पड़ रहा है। जो भ्रमरे गुनगुनाते हैं वो उसकी गुंजन जो है हमें कष्टदायक सुनाई दे रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान करती है, लाना संग में पुष्प न हो अधिक सजीले। लेकिन लाओगे पुष्प, लेकिन वो पुष्प क्या होना चाहिए, सजा हुआ नहीं होना चाहिए। हो सुगंधहीन मंद, और वो भी सुगंध भी मंद हो, उसकी सुगंध कम हो, क्योंकि वहाँ पर दुख की घड़ियाँ और लाशें बिछी हुई है। ओस से कुछ कुछ गीले, और ओस से कुछ कुछ गीले है। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा है तू यहाँ थोड़े बिखराना। किंतु तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में, स्मृति यानी कि याद में पूजा है तू थोड़े बिखरना उनके ऊपर। जलियांवाला बाग में नरसंहार के ऊपर। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। और कोमल बालक जो है यहाँ पर
गिर पड़े हैं गोली खाकर, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी फूलों की कलियाँ, पुष्प की कलियाँ थोड़ा थोड़ा लाकर गिराना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, और आशाओं भरे हृदय में जो था वो छिन्न भिन्न हो गए हैं, और बहुत सारे परिवार टूट के देश के लिए भिन्न भिन्न सा पड़े हुए हैं। कुछ कलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाया करके उनकी याद अश्रु को ओस बहाना। कुछ कलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना क्योंकि उसकी याद अश्रु को ओस बहाना, और अश्रु आंसू को ओस के समान धीरे धीरे बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मेरे है गोली खाकर, और तड़प तड़प कर कैसे बूढ़े लोग मर गए हैं, ये गोली खाकर मर गए हैं। शुष्क पुष्प को वह कुछ वहाँ गिरा देना, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग मरे हुए हैं उसके ऊपर सूखा हुआ पुष्प गिरा देना। यह सब करना किंतु बहुत धीरे धीरे से आना। यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। ये है शोक स्थान जलियांवाला बाग, यहाँ पर शोर मत मचाना। ये सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि यहाँ पर शोर मत मचाना, शोर मत मचाना, क्योंकि देश के लिए यहाँ पर क्या हो गया, सब अपनी जान निछावर कर ली है जलियांवाला बाग में। तो प्रकृति को संदेश देते हुए ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है। आगे का प्रश्न बनाएंगे, इस कविता की रचना किसने की है? कवित्री ने जलियांवाला बाग का दृश्य किस प्रकार बताया है? कवित्री ने जलियांवाला बाग में बसंत को धीरे धीरे से आने और मौन रहने को क्यों कहा है? कोयल और भंवरों को क्या करने को कहा है? फूल किस प्रकार के होने चाहिए? कविता में उनके बारे में क्या निर्देश है? शहीद बालकों की याद में कलियां बिखरने को कहने के पीछे कवित्री का क्या भाव है? वृद्धों के लिए किस प्रकार के फूल गिराने को कवित्री कह रही है? समस्त कविता में कौन कौन सा भाव समस्या समाया हुआ प्रतीत होता है? आश्चर्य करके करने वाले पंक्तियाँ कविता से चुनी। यहाँ आकर भेंट देने का भाव प्रकट मत करना। यहाँ पर कोमल बच्चों पर गोलियाँ चलाई गई थी। शोक स्थान होने के कारण यहाँ शोर मत मचाना। इस कहानी प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसी कहानी में कोकिला कोयल होता है, काक कौवा होता है, ठीक है, काले काले कीट भ्रमर जो भंवरा होता है, जो गुनगुन करते हैं, कलियाँ होता है, पुष्प जो नहीं खिला हुआ होता है, कंटक फूल, कंटक मतलब होता है कांटे वाला फूल, पौधे पुष्प परिमल, परिमल का मतलब होता है सुगंध, ठीक है, सुगंधहीन, परागदाग तो जान रहे हैं, ऋतुराज ऋतुओं का राज के धीरे धीरे से आना। ये शब्द का भी अर्थ लिखेंगे। छिन्न भिन्न टूटे हुए अलग अलग स्मृति याद करना, दर्शाना, दिखाना, मंद धीमी गति से के शोक स्थान दुख की जगह। इस कहानी को पढ़ेंगे, बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे और प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।